हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल अपनी तैयारी में। आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के जो 38वीं जो वर्कशीट है आपकी 6/10/2021 के लिए 6 अक्टूबर 2021 की समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल मतलब आपकी आकृतियों के संयोजन के जो क्षेत्रफल हैं उनको निकालने का इस वर्कशीट में हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपकी इस वर्कशीट में 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ऑलरेडी आपके एग्जाम्पल्स सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, वो आप लोग आई होप कर चुके होंगे। इस वीडियो में जो सॉल्यूशंस हम आपको बताएंगे उस सॉल्यूशन के बेसिस पर आप अपने मेन एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब जो आपके स्वयं प्रयास कीजिए वाले जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपके पास में 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर गिवन है, इन तीनों के सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, रिक्त स्थान भरिए। इसमें आपको क्षेत्रफल बताने हैं इन तीनों के, त्रिज्यखंड, चतुर्थांश और वृत्तखंड के। तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आंसर आपका स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहला आंसर जो है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है वो कितना होता है, θ/360 डिग्री इंटू πr²। जो भी आपका वृत्त है आपका, उसका पूरा जो एरिया होता है वो πr² होता है। अब ये त्रिज्यखंड जो बनाते हैं हम, ये त्रिज्यखंड आपका तैयार हुआ। तो ये जो एंगल होता है यहाँ पर हम क्या कहते हैं, थीटा। और ये 360 डिग्री टोटल एंगल होते हैं, इसलिए θ/360 इसको पोर्शन को डिवाइड करते हैं और इसके साथ में हम इसका पूरा एरिया जो है वो πr² को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 360 डिग्री के लिए जो एरिया है वो कितना है, πr²। तो इस थीटा डिग्री के लिए कितना एरिया होगा, तो ये πr²/360 इंटू थीटा। तो इसी को हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अभी चतुर्थांश का मतलब होता है कि आपका जो सर्कल है उसके हमने 4 हिस्से कर दिए हैं, ठीक है। तो इस चतुर्थांश मतलब चौथे हिस्से का जो क्षेत्रफल होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 4 हिस्से कर दिए, तो पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। उसको किससे डिवाइड कर दिया आपने, 4 से। तो πr²/4 जो होगा उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब ये जो तीसरा जो है इसके अंदर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमें। जैसे मान लीजिए वृत्त है और हमारा ये यहाँ पर इसका क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। तो ये वाला क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो ये पूरा का पूरा आपका ये पोर्शन आएगा और उसमें से आपको किसका क्षेत्रफल माइनस करना होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करना होगा। तो बचेगा आपके पास में कौन सा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। आई होप ये भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आकृति 1 में ABCD भुजा जो 28 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो डायग्राम है आपको ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको इस पोर्शन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है जो डार्क है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आंसर की ओर। आंसर है आपका इसका, सबसे पहले आप देखिए इसमें 4 सर्कल हैं और उन चारों सर्कल के साथ में ये जो ABCD जो वर्ग है, उस वर्ग के अंदर ये सर्कल के टुकड़े आपको फाइंड आउट होने हैं। तो पहले तो इस पूरे वर्ग का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। अच्छा, ये भुजा इंटू भुजा वाला जो है फॉर्मूला आपको याद रखना है। जितने भी ये फॉर्मूले हैं वो मैंने ब्लॉक्स में लिखे हुए हैं। इन सब को आप अगर याद कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उस समय आपको इजीली ये क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं आप इस क्वेश्चन की ओर। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप अगर पूरा निकाल देंगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालना है। जो ये 4 हमने चतुर्थांश बनाए हैं, इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो चारों चतुर्थांश मिलकर के एक वृत्त बनाएंगे। तो यहाँ पर 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो है 1/4πr² है और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मिल जाएगा हमें। तो πr² चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल होगा। अब
पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू जो है वो आप निकालनी है। तो इस वर्ग के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस वर्ग के अंदर दो भुजाओं, दो सर्कल जो है, उन दोनों सर्कल के जो सेंटर है उनको मिलाने वाली जो रेखा है वो उसका व्यास भी हो सकती है। तो इसको आधा कर देंगे तो 28 का आधा आप कर देंगे तो 14 आपको मिल जाएगा, वही इसकी त्रिज्या होगी। और 14 को आपको स्क्वायर करना है तो 2 बार लिखना होगा। 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 और फिर 22 इंटू 28 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल आपको प्राप्त होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगला बढ़ते हैं। देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना है, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर दिया जाएगा। अब माइनस करने पर आपको मिलता है 784 माइनस 616, उन दोनों की वैल्यू जो है वो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप सॉल्यूशंस लिखें तो आप उसको ब्लॉक्स में लिख लें और फॉर्मूले को भी आप क्या करें, हाईलाइट कर दें ब्लॉक के अंदर। और दूसरा पेन इस्तेमाल करना चाहें तो दूसरा पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने जितने भी फॉर्मूले हैं उनको एक ब्लॉक में डाल दिया है ताकि इस पे नज़र आपके टीचर की पहले पड़े। तो ये जो ब्लॉक में हम डाल देते हैं इस फॉर्मूले को और आंसर को, तो इस टीचर्स के ऊपर इम्प्रेशन जो है आपका अच्छा रहता है। इसी से आपको मार्क्स का भी बेनिफिट हो सकता है। तो ये टेक्निक आप अपना सकते हैं अपने आंसर शीट्स के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। आकृति 2 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं, तो यहाँ पर आपके दिए हुए हैं ऑलरेडी ये दो अर्धवृत्त हैं और एक वर्ग है। तो आप यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इन दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो इन दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल माइनस करने पर आपको जो छायांकित भाग होगा उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है भुजा इंटू भुजा, तो 14 इंटू 14 इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो यहाँ पर त्रिज्या आपकी आएगी वो त्रिज्या क्या होगी, उस भुजा का आधा, मतलब उस वर्ग की भुजा का आधा आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 2πr² जो है उसमें से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, πr² बचेगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू है 7, तो 7 को 2 बार लिखेंगे, एक साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मिलेगा। तो आपके पास में दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल आ गया। अब बात करते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर देंगे, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से दो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करने पर हमें क्या फाइंड आउट होता है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड आउट होता है। यही आपका सोल्यूशन है। इसको ब्लॉक में लिखिए और हाईलाइट कर दीजिए। तो आई होप ये तीनों आंसर्स आपको समझ में आए होंगे। इसी तरीके की वीडियो आपको अगर देखनी है और इसमें आप अगर आपके जो फर्स्ट टर्म जो है आपका होने वाला है उसके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो लेकर के आ सकें। साथ ही साथ आप इसमें और भी कोई टॉपिक समझना चाहें या एग्जांपल्स को समझना चाहें तो हम इसके एग्जांपल्स भी आपको अगली वीडियो में समझा देंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। विजिट अपनी तैयारी अगेन।